पाठ 11 काल टेंस। काल का अर्थ होता है समय। क्रिया के होने के समय को काल कहते हैं, अर्थात जिस समय कार्य किया जाता है वही उसका काल होता है। प्रणव सेब खा रहा था। पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। बच्चे कल कुतुब मीनार देखने जाएंगे। उपर्युक्त वाक्यों में आए रंगीन छपे शब्दों से क्रिया के होने के समय का पता चलता है। पहले वाक्य में खा रहा था से पता चलता है कि काम बीते हुए समय में हो चुका है। दूसरे वाक्य में पढ़ रहे हैं से चल रहे समय में काम होने का पता चल रहा है। तीसरे वाक्य में जाएंगे से पता चलता है कि आने वाले समय में काम होगा। अतः हम कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से ज्ञात होता है कि कार्य हो चुका है, हो रहा है या होगा, उसे काल कहते हैं। काल के भेद। काल के 3 भेद हैं। काल 1 भूतकाल, 2 वर्तमान काल, 3 भविष्यत काल। भूतकाल। रौनक खाना खा चुका था। मनीषा पुस्तक पढ़ चुकी थी। इन वाक्यों से ज्ञात होता है कि काम भूतकाल अर्थात बीते हुए समय में हो चुका है। अतः हम कह सकते हैं कि बीते हुए समय में कार्य पूर्ण होने का बोध कराने वाले क्रिया शब्दों को भूतकाल कहा जाता है। वर्तमान काल। किसान खेत में काम कर रहा है। रेलगाड़ी चल रही है। इन वाक्यों से पता चलता है कि कार्य वर्तमान में चल रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि वर्तमान में चल रहे कार्य का बोध कराने वाले क्रिया शब्दों को वर्तमान काल कहते हैं। भविष्यत काल। मैं विदेश पढ़ने जाऊंगी। अध्यापक छात्रों को कल पढ़ाएंगे। इन वाक्यों से पता चलता है कि कार्य आने वाले समय में अर्थात भविष्य में होगा। आने वाले समय में कार्य होने का बोध कराने वाले क्रिया शब्दों को भविष्यत काल कहते हैं। हम जान गए काल। काल का अर्थ है समय। क्रिया के जिस रूप से कार्य पूर्ण होने का समय ज्ञात हो, काल। काल के 3 भेद भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। बीता हुआ समय भूतकाल, चल रहा समय वर्तमान काल और आने वाला समय भविष्यत काल।